बीते दिनों भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए इस शिखर सम्मेलन की काफ़ी सराहना भी हुई। इसके सफल आयोजन की तारीफें भारत से लेकर पूरी दुनिया में हुई। हालांकि अब इस समारोह के समापन के बाद इस कार्यक्रम पर हुए खर्चे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक G20 समिट के लिए भारत सरकार की तरफ से भारी भरकम खर्चा किया गया। मौजूदा सरकार ने विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना ही नहीं, मेहमानों को खाना भी चांदी की क्रोकरी में परोसा गया था। वहीं अब कुछ मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक 9 से 10 सितंबर को हुए इस समिट में 4100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ है। हालांकि सरकार ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सरकार की ओर से ये जरूर कहा गया है कि इस रकम में ज़्यादातर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में खर्च हुआ है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी उपयोगी होगा। रिकॉर्ड्स के अनुसार इन खर्चों को मोटे तौर पर करीब 12 कैटेगरीज में बांटा गया है। साल 2023 से 2024 के बजट में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो इस तरह से वास्तव में हुआ खर्चा बजट राशि से करीब 4 गुना ज़्यादा है। अब ये सब हुआ था टैक्स पेयर के पैसे से। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इस आयोजन पर आखिर खर्च कितना हुआ। राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत सरकार ने G20 समिट के लिए बजट में आवंटित की गई राशि से 300% ज़्यादा खर्च किया है। साकेत के मुताबिक सरकार ने इस सम्मेलन के लिए 990 करोड़ रुपए के बजाय 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी G20 सम्मेलन में कथित तौर पर खर्च हुई इस बड़ी रकम के बारे में ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा। हालांकि अब इन सभी आरोपों को नकारते हुए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पैसा ज़्यादा नहीं बल्कि कम खर्च हुआ है। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि सरकार की तरफ से जो बजट अप्रूव हुआ था उससे भी कम में आयोजन पूरा हुआ है। शेरपा का कहना है कि G20 समिट के लिए सरकार की तरफ से एक बजट अप्रूव हुआ था जो बहुत कम था और हमने अप्रूव्ड बजट से भी कम पैसे खर्च किए हैं। हम सब लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी आयोजन खत्म हुआ है। हम लॉजिस्टिक्स का हिसाब किताब जोड़कर खर्च हुए पैसे का हिसाब लगाएंगे। जो भी रकम आएगी वो सार्वजनिक की जाएगी। तब तक आप सभी लोग फेक न्यूज़ पर भरोसा मत करिए। तो एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है कि G20 समिट में बजट राशि से करीब 4 गुना ज़्यादा का खर्चा हो गया, वहीं सरकार इन दावों को नकार रही है और इसे फेक न्यूज़ बता रही है। खैर, कितना खर्चा हुआ इसका हिसाब तो सार्वजनिक होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले अन्य देशों ने G20 समिट की मेजबानी पर कितना खर्चा किया वो आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर आता है इंडोनेशिया। साल 2022 में G20 समिट इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का बजट करीब 674 अरब इंडोनेशियाई रुपया यानी 364 करोड़ रुपए से अधिक था। वहीं बात अगर जापान की जाए तो साल 2019 का G20 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ था। एक्स पर द वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा ट्वीट किए गए आंकड़ों के अनुसार जापान के ओसाका में हुए इस समिट में $320 मिलियन या 2660 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना में साल 2018 का G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका बजट $11.2 करोड़ यानी करीब 931 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2017 का G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की आधिकारिक G20 वेबसाइट के अनुसार हैम्बर्ग में हुए इस समिट पर 72.2 मिलियन यूरो यानी 642 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। वहीं बात अगर चीन की जाए तो साल 2016 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के हांगझोऊ में किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समिट पर $24 अरब का खर्चा हुआ था। ये 1.9 लाख करोड़ रुपए के बराबर रकम है। ऑस्ट्रेलिया को साल 2014 में G20 सम्मेलन की मेजबानी मिली थी। ब्रिस्बेन में हुई इस समिट की मेजबानी में ऑस्ट्रेलिया ने $400 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए थे। साथ ही सुरक्षा के लिए $100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए गए थे। इस तरह कुल खर्च करीब 2653 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ।
इन सब के अलावा अगर बात रूस की जाए तो रूस में साल 2013 में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था। रूस द्वारा आयोजित 2013 के G20 सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन की लागत लगभग 2 अरब RUB थी, जो 170 करोड़ रुपए से अधिक रकम है। वहीं फ्रांस ने साल 2011 में G20 समिट की मेजबानी संभाली थी। इस आयोजन में 8 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो करीब 712 करोड़ रुपए से अधिक की लागत खर्च की थी। तो अगर इन आंकड़ों को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो चीन को छोड़कर भारत ने G20 शिखर सम्मेलन पर बाकी सभी देशों से कई गुना ज्यादा का खर्चा किया है। खैर, अब वाकई में कितना खर्चा हुआ है ये तो सरकारी आंकड़े आने के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।